नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे गणित के सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक जो कि टेट से लिए गए हैं और यहाँ पे पेडागोजी के कुछ प्रश्न रखे गए हैं जो कि सी टेट से लिए गए हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यही आपका उत्तरदायित्व होना चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सी टेट क्वालिफाई करने का प्रयास करें। अगर टेट यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे तो अपने ही राज्यों में केवल बने रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे सी टेट अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं अच्छे नंबर से, 90 से ऊपर नंबर लाते हैं, तो आप अदर राज्यों में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज की क्लास जो होने वाली है गणित शिक्षण से और यहाँ पे पेडागोजी से होंगी, जो कि बहुत ही यहाँ पे आप लोगों के लिए कम से कम यहाँ पे 2 से 3 नंबर दे के जाएंगे आज के प्रश्न से। तो जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग। कल की क्लास नहीं चली थी क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, फेवर था। तो यहाँ पे देखिए अब सही हो गया है, बॉटल वॉटल चढ़ा है, लेकिन अब सही हो गया है क्योंकि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो अब क्लास आप लोगों की रेगुलर चलेगी। अगर थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो 1-2 दिन की और भी क्लास रुक सकती है, लेकिन आप लोगों का जो क्लास है वो चलेगा। आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो पूरा कवर कराया जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा। जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में शेयर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से। चलिए देख लेते हैं क्या करा है पहला प्रश्न। जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या करा है। बिना रुके हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने पहले कर लिया है तो बस रिवीजन आप लोगों को कराना है ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटने न पाए। तो चलिए आज का टारगेट जो है आप लोगों को बता दें, 14 नंबर आप लोगों को सही करना है यहाँ पे 18 में से। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या करा है। पहला प्रश्न ये करा है हमारा कि गणित एक ऐसी विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृत उत्पन्न करने का कौशल विकसित करता है। यह कथन किसका है? देखिए, नवीन मिस होता है, नया जागृत मिस होता है, उसे उजागर करना, उत्पन्न मिस होता है आपके समस्त लाना, और सुसुप्त मिस होता है आप लोगों को पता होगा। सुसुप्त मिस होता है जो आपकी चेतना जगी नहीं है उसकी बात कर रहा है, और यहाँ पे चेतना की बात जिसपे आप जागृत होते हैं। अवसर प्रदान करना, किसी भी को अवसर अगर आप प्रदान करते हैं तो वो उसका ज्ञान अस्थायी होता है। तो ये किसने कहा है कि एक जो सुसुप्त आत्मा है उसमें चेतना का नवीन जागृत उत्पन्न करता है, मानसिक शक्तियों का यहाँ पे उसकी विकसित करता है गणित के द्वारा। तो ये किसने कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? प्लूटो ने कहा है, रिस्क ने कहा है, स्किनर ने कहा है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए। राइट आंसर होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा? जी, कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं पहले का? बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिए। जी, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, प्लूटो के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न भी उससे भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप लोगों को बस ये देखना है कि क्या कह रहा है प्रश्न। चलिए देख लेते हैं। देखिए, दूसरा हमारा ये करा। जी, लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा ये करा है कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। नहीं की बात किया, याद रखिएगा, हमने यही कहा है कि क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो नहीं की बात किया है, तो पहला करा है कि नवीन विचारों की जानकारी देना। यहाँ पे गणित की प्रशिक्षण जो शिक्षण है उसके द्वारा क्या करता है? नवीन जानकारी देता है। ऊपर ही आप लोगों ने पढ़ा है, नवीन जागृति नवीन जानकारी को उत्पन्न करता है। अभ्यास हेतु, अभ्यास करेंगे तो क्या होता है? आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो मजबूत होती है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि मनोवैज्ञानिक और आवश्यकता की पूर्ति करता है। और यहाँ पे चौथा करा है शिक्षण सामग्री के रूप में है। तो यहाँ पे देखिए, अगर गणित आप प्रयोग करते हैं, पाठ्यक्रम की बात किया है, तो शिक्षण की सामग्री के रूप में अवश्य जाएगा, ये भी सही होगा। और यहाँ पे नहीं की बात किया है तो यहाँ पे देखिए, नवीन जानकारी भी उत्पन्न करता है, आपकी चेतना को विकसित करता है। अभ्यास करेंगे तो आपकी जो ज्ञान होता है अस्थायी होगा, लेकिन यहाँ पे मनोवैज्ञानिक तो होगा लेकिन आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे देखते हैं तीसरा हमारा क्या करा है, और सभी लोग प्रश्नों को एकदम अच्छे से सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा क्या करा है कि निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। देखिए, फिर बात किया है, महत्व नहीं की बात किया है। किसमें? गणित शिक्षण में अभ्यास का कार्य महत्व नहीं देता है। क्या नहीं देता है? पहला करा है निपुणता प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, दूसरा करा है कि कुशलता प्राप्त करने के लिए। तीसरा करा है कि आत्मविश्वास का विकास करने के लिए। और यहाँ पे चौथा करा है कि व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे बात क्या है। देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर कहता कि गणित में अभ्यास कार्य महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा है शिक्षण की बात किया है, तो प्राप्त निपुणता अगर बार बार रिपीट करेंगे शिक्षण के माध्यम से, जो आपका केंद्र बिंदु है उसके माध्यम से अगर पढ़ाया जाएगा आपको, तो आपका पाठ्यक्रम जो होता है पूरा होगा, और साथ में आपकी शिक्षण विधियां जो होती हैं वो भी पूरी होंगी। तो राइट आंसर पहला भी जाएगा। दूसरा करा कि कुशलता प्राप्त करने के लिए, जब आप किसी चीज में बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार उसको काम कार्य में लाएंगे, तो आपकी जो ज्ञान होगा अस्थायी होगा और कुशलता प्राप्त कर लेंगे, ये भी हमारा सही है। तीसरा करा है कि आत्मविश्वास के विकास हेतु। देखिए,
आत्मविश्वास के विकास हेतु, यानी बार बार रिपीट करेंगे। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं और उसको पूरा कर लेते हैं तो आप में एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। आपकी भावनाएं अंदर से ये कहती है कि हम इस कार्य को कर लेंगे। तो पहला भी सही है, दूसरा भी है। देखिए कह रहा है शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है, तो ये भी है। जब आप किसी कार्य को करेंगे तो निपुण हो जाएंगे, कुशलता भी प्राप्त कर लेंगे, आत्मविश्वास भी जागृत होगा, लेकिन व्यावसायिक कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं शिक्षण में। ठीक है, तो अभ्यास के द्वारा क्या आप व्यावसायिक कर सकते हैं? व्यावसायिक जो होता है आपके लेन देन के कार्य से होता है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है, और सभी प्रश्नों को आप लोगों को सोच विचार के उत्तर देना है, बिना यहाँ पे तुक्का नहीं मारना है, किसी को भी नहीं, क्योंकि इतने दिन से क्लास चल रही है, आप लोगों ने इतना तो जान ही लिया है कि कौन सा प्रश्न सही है कौन सा नहीं है, क्योंकि आप देखकर ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौथा ये करा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में। देखिए उच्च एक प्राथमिक होता है, जिनको नहीं पता है जान ले, एक प्राथमिक होता है एक उच्च होता है। प्राथमिक 1 से 5 तक होता है और उच्च 6 से 8 से ऊपर होता है। तो यहाँ पे देखिए बात किया है कि उच्च की बात किया है, ठीक है, यहाँ पे उच्च स्तर की बात किया है। तो भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो राइट आंसर चौथे का क्या जाएगा जी? देखिए यहाँ पे राइट आंसर आध्यात्मिक तो होगा, ठीक है। आपका जो आध्यात्मिक एक वैदिक गणित आती है ये इसके अंतर्गत ही आएगी। वैदिक गणित का प्रयोग आप लोग कहाँ करते हैं? वैदिक गणित का प्रयोग आप उच्च कक्षाओं में करते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन व्यवहारिक नहीं होगा। व्यवहारिक आपका जाएगा प्राथमिक विद्यालय में जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक महत्व किस रूप में नहीं है? तो व्यवहारिक रूप में नहीं है, क्योंकि आप मानसिक उनकी जो शक्तियाँ उसको विकसित करना है। भौतिक यानी जो आप नए तरीके से उसको विकास करते हैं, नए नए कार्यों को लाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे व्यवहारिक जाएगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक नहीं होगा व्यवहारिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे व्यवहारिक जो जाएगा आपका प्राथमिक विद्यालय पे जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पांचवा देख लेते हैं क्या कर रहा है कि पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। देखिए पाठ्यक्रम जो आपकी विषय वस्तु है उसमें अंक गणित यानी 1 2 3 4 5 की बात कर रहा है कि शिक्षण का महत्व है। किस रूप में? घरेलू कार्यों के लिए, मजदूरी, व्यवसाय के लिए, यहाँ पे व्यवहारिक उपयोग के लिए, और यहाँ पे कराए कोई उपयुक्त तो सभी। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए जी? पांचवें का राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे। देखिए पाठ्यक्रम की बात किया है, पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस होता है उसकी बात किया है। अंक गणित यानी 1 2 यानी जोड़ घटाना जो होता है, यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया और 1 उतार लिए 14 हो गया। सॉरी यहाँ पे 2 दूना 4 1 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 15 अगर है तो वहाँ पे 2 जोड़ देंगे 14, 12 है 2 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बात क्या है शिक्षण का, शिक्षण की बात क्या है, गणित शिक्षण का महत्व नहीं है। महत्व है की बात क्या है, तो घरेलू कार्य में भी आप 1 2 3 4 यानी सब्जियां लेने जा रहे हैं उसका भी प्रयोग कर लेंगे। मजदूरी यानी आपका किसी के साथ बकाया है या फिर आपको पैसा देना है उसमें भी कर सकते हैं। व्यवहारिक यानी आपके आसपास जो भी घटना होती हैं आपका लेन देन उसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी होगा, राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। अगर ये सभी होता तो एक होता, उपयुक्त सभी है तो सभी है। इतना तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि कौन सा उपयुक्त सभी होगा कौन सा नहीं होगा। अब देखिए छठा मार्कर है, इसी बात पे एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जो लोग चले गए हैं कम से कम आ जाए। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित व्यवहारगत परिवर्तन होता है। वह की बात किया है कि कौन है? पहला करा है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यश्रवण करना यानी याद करने की बात कर रहा है, और दूसरा करा है कि प्रकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित यानी एक क्रम में रखने की बात कर रहा है। तीसरा कर रहा है समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करने की बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए चौथा कर रहा है कि सोचने समझने के बाद निर्णय लेने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए छठे का जी? यहाँ पे बात किया है व्यवहारगत परिवर्तन की बात किया है, ज्ञान उपयोग यानी ज्ञान का उपयोग करने की बात किया है। तो जब आप पूर्व ज्ञान में पहले आप सूत्र जान चुके हैं तब उसी के द्वारा आप क्या करते हैं, उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे जी? नेक्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे सात ये करा है हमारा कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? देखिए पाठ्यक्रम का जब आप निर्माण करते हैं तो उसका निम्न सिद्धांत कौन सा है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें टेट के प्रश्न चल रहे हैं और सी टेट के भी प्रश्न लगातार एकदम एक साथ में चल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है कि विभिन्न विषयों का सहसंबंध यानी जो ये आपके भूगोल हो गए, गणित हो गए, हिंदी हो गए, इस सब की बात ही कर रहा है कि इनका सहसंबंध होना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा कर रहा है कि अग्रदर्शी यानी आगे की सोच यानी आगे क्या होने वाला है, कैसे प्रश्न आते हैं उसको भी देखकर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। अवकाश सदुपयोग यानी जो आपकी छुट्टियां हैं उसका सदुपयोग करके आप पाठ्यक्रम का अच्छे से चयन करें। तो अगर ये तीनों ही सही है तो राइट आंसर जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, आठवें प्रश्न पे।
देखते हैं आठवां हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए आठवां ये करा है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। देखिए किस भावना पर नियंत्रण रखने की बात कर रहा है, तो किसमें, गणित शिक्षण की बात कर रहा है माध्यम से, यानी उसके माध्यम से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। तो बता दें कि जो आपकी अगली क्लास होगी हिंदी की होगी, कल हिंदी की होगी, जिसमें आप लोगों को कुछ नोट्स, महत्वपूर्ण नोट्स के साथ क्लास चलाई जाएगी, जिसमें आप लोगों को उस, देखिए उसमें आप लोगों को हिंदी की क्लास जब चलेगी तो उसमें आप लोगों को टोटल इसमें 5 ही प्रश्न मिलेंगे, और नोट्स जो मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि देखकर ही आप लोग प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर देंगे हिंदी के। तो चलिए देख सकते हैं आठवां हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। तो पहला करा है तर्क शक्ति, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा विचार शक्ति, और यहाँ पे करा है कि यह सभी। तो राइट आंसर आठवें का हमारा क्या जाएगा जी, देखिए उपयुक्त सभी हो या फिर यह सभी, राइट आंसर हमारा जाएगा इसमें, क्योंकि जब गणित शिक्षण का प्रयोग करते हैं तो आप तर्क करते हैं, तर्क करके प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो ये भी सही है। आत्मविश्वास, जब आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, आप में विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि मैं अगले प्रश्न को भी सही कर पाऊंगा। फिर विचार शक्ति, यानी आपके विचार क्या उत्पन्न होते हैं कि कौन से प्रश्न पहले सॉल्व करना है, कौन से नहीं करना है। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे 9वां क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 9वां प्रश्न ये करा कि निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान के आधार विषय के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान विषय के रूप में माना जाता है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए विज्ञान में किस भाषा का किसका प्रयोग किया जाता है, किस शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर 9वें का जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि गणित के जो कुछ फार्मूले होते हैं वो विज्ञान में भी जब आप प्रयोग करते हैं तो उसमें भी आपको प्रयोग में लाना होता है। एक्स वाई जेड करके आप प्रयोग में लाते हैं, अंक गणित का प्रयोग करते हैं, तो गणित के माध्यम से ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। सॉरी यहाँ पे जी 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है यहाँ पे 10वां हमारा ये कह रहा है कि मूर्त एवं संगत, यहाँ पे कह रहा है अमूर्त। अमूर्त मिस होता है चिन्ह तर्क करना, ठीक है। अमूर्त और मूर्त, जो आप देखिए अमूर्त मिस होता है जो आपके सामने न हो, वस्तु न होने पर, ठीक है, वस्तु न होने पर उस पर विचार करना। और यहाँ पे मूर्त जो होता है वस्तु होने पर विचार करना। तो अमूर्त एवं संगत रचनाओं, यहाँ पे संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किसको कहा जाता है। पहला करा है कि हिंदी को, दूसरा करा है कि सामाजिक विज्ञान को, तीसरा कला को, चौथा करा है कि गणित को। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या होगा जी, राइट आंसर बिना सोचे समझे जाएगा आपका यहाँ पे 10वें के साथ, सॉरी यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। 10वें का राइट आंसर गणित होगा, क्योंकि गणित के माध्यम से ही आप सोचते हैं, विचारते हैं, नए नए चेतना का विकास करते हैं। आप में क्या होती है, एक नए तर्क शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पे देखिए 11 का देख लेते हैं क्या करा है हमारा। देखिए 11 का हमारा ये करा है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सहायक है। देखिए गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए किस लिए महत्वपूर्ण है, जो क्योंकि सहायक है। किसमें सहायक है, पहला करा है कि भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, दूसरा करा है रसायन विज्ञान के अध्ययन में, तीसरा करा है सांख्यिकी अध्ययन में, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा 11 का जी। यहाँ पे देखिए जब भी प्रयोग करेंगे तो भौतिक विज्ञान में प्रयोग करेंगे, जब अध्ययन करते हैं, खोज करते हैं तो भौतिक विज्ञान के अध्ययन में करते हैं, तो इसमें भी राइट आंसर होगा गणित का, क्योंकि अंक का प्रयोग करेंगे। और रसायन विज्ञान, जब आप रसायन केमिकल का खोज करते हैं तब भी आप एक्स वाई जेड का भी प्रयोग करते हैं, और 1 2 3 का करते हैं, तो यहाँ पे गणित का भी हो गया। सांख्यिकी यानी अंकों का प्रयोग जब करते हैं तब भी होगा। तो अगर ये तीनों है तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कराएगा गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। देखिए पाठ्य पुस्तक का, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। तो पहला कराए अभ्यास के रूप में, तर्कसंगत के रूप में, यहाँ पे समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 12। यहाँ पे देखिए आधुनिक, आधुनिक का मतलब होता है जो आने वाला है, वो तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन पाठ्यक्रम की बात कर रहा है। आधुनिक का मतलब हो गया आपका इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के माध्यम से, टेबलेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जो कि इसका प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में। अभ्यास करेंगे ठीक है, लेकिन यहाँ पे सामग्री के विकास के रूप में, यानी आगे देखने के, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तर्क संगत के रूप में जाएगा। क्योंकि जब बालक तर्क करेगा, अधिक से अधिक तर्क करेगा, विचार करेगा, विमर्श करेगा, तभी वो उसकी शक्तियां जो होगी विकसित होंगी सोचने समझने की। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। और जो लोग नए हैं एक बार लाइक कर दीजिए,
और सब्सक्राइब तो जरूर करें, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर तो करिए, शेयर तो करते नहीं हैं आप लोग, कम से कम शेयर करिए, कम से कम 2 3 4 लोगों को तो कम से कम एक लोग जोड़िए ग्रुप में और कंपटीशन उनसे करिए कि चलिए देखते हैं कितने लोगों का हमारा सही होता है, कितना और कितना आपका। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट है कि प्रश्नों को देख कर ही सॉल्व कर देते हैं। जब तक मैं पढ़ता हूँ तब तक आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं। तो यही होना चाहिए कि प्रश्न देखा और तुरंत उड़ा दिया, तो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 13 का हमारा क्या कर रहा है कि माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है। देखिए माध्यमिक स्तर यानी 5 को छोड़कर जब 6 7 8 को में प्रवेश करते हैं बालक, तो कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। तो पहला यहाँ पे करा है कि अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, ठीक है। दूसरा करा है ज्यामिति, बीज गणित और यहाँ पे त्रिकोणमिति। चौथा करा है कि अवकलन, समाकलन, बीज गणित। और यहाँ पे चौथा करा है कि अंक गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए कि 13 का हमारा राइट आंसर होगा जी। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति। ये आपकी 6 से 8 तक चलती हैं, ठीक है, 6 7 8 चलती हैं, इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 14 में देख लेते हैं 14 का क्या करा है। देखिए ये प्रश्न भी आप लोग देख के ही उड़ा देंगे, क्योंकि आप लोगों को बता दिया गया है कि जहाँ पर ये सभी हो वो आप लोग एक बार सोचेंगे, जहाँ पर उपर्युक्त सभी हो, सभी सही हो या इनमें से सभी सही हो, तब आप सही कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सही दिया हो तब आप एक बार सोचेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करा हमारा कि ये तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं कहा क्या रहा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। देखिए विद्यालय में पाठ्यक्रम यानी जो आप विद्यालय में पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, उसमें गणित का कितना उपयोग है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है ज्ञान कौशल की प्राप्ति के लिए, एकदम राइट है। जब भी आप गणित का प्रयोग करेंगे तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए करेंगे, कोई भी पाठ्यक्रम हो। तो यहाँ पे देखिए दूसरा करा बौद्धिक आदतों के विकास के लिए। बौद्धिक मतलब ये कि आप सोचेंगे, तर्क करेंगे, वस्तु न हो तब भी आप तर्क करेंगे, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। तीसरा करा है वांछिक दृष्टिकोण पैदा करना, यानी तत्काल क्या होना चाहिए, तुरंत उसमें एक विकसित हो जाती है गणित के माध्यम से। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं 15 का हमारा क्या करा है। 15 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे करा है कि गणित शिक्षण के पाठ्य पुस्तक के रूप के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग में बनाता है। युग में होगा, ठीक है, युग में बनाता है। तो पहला करा है विषय वस्तु को एकत्रित करके, यहाँ पे करा है संगठन करके, यहाँ पे संगठन करके, और यहाँ पे करा व्यवस्थित करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए विषय वस्तु को एकत्रित यानी एकजुट करके, ठीक है, यहाँ पे देखिए गति के द्वारा यानी एकजुट करना, ठीक है, और संगठित यानी क्रम में रखना, और यहाँ व्यवस्थित यानी एक क्रम में होगा, संगठित मतलब जुटाना होता है, और व्यवस्थित में एक क्रम में रखना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर 15 का हमारा होगा जी, संगठित करना होगा, ठीक है, इकट्ठा करना। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है। और हिंदी की क्लास जब चलेगी तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स होंगे, क्योंकि उसे आप लोगों को सभी लोगों को नोट्स करना है। और आप लोगों को जैसे सी-टेट का पेपर होता है उस तरह से कुछ समय बाद आप लोगों को एक यहाँ पे बुकलेट दे दिया जाएगा, उसे आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। और जब अगली क्लास चलाई जाएगी तो उसमें उसी के द्वारा आप लोगों को उस जैसे भरा जाता है उस तरह से रोल नंबर भर के, जिस तरह से ABC करके दिया रहता है उसी तरह आप लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करते उसी बुकलेट पे चलना है। तो यहाँ पे तो आप लोगों को दिया जाएगा कल, ठीक है। तो वो क्या करिएगा, आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा, मुश्किल से 2 रुपये लगेंगे। उससे आप लोग क्या करिएगा, ढेर सारे निकलवा लीजिएगा। जब भी प्रश्न सॉल्व करिएगा तो उसी पे करिए, ताकि आपका जो भी त्रुटियां होती हैं बुकलेट भरने में, ठीक है, बुकलेट भरने में वो गलतियां पहले ही दूर हो जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 16 का हमारा क्या करा है। 16 का ये करा है कि निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम के उपागम है। देखिए गणित पाठ्यक्रम के उपागम क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा है कि क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित, और यहाँ पे करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्रिया यहाँ पे जो करते हैं, करने पे जो केंद्रित होता है आपका ध्यान, उससे यहाँ पे अनुभव जो पहले आप पूर्व ज्ञान में सीख चुके हैं उसके द्वारा, विषय वस्तु केंद्रित यानी विषय पे रुचि कितना ले रहे हैं उसके द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम के उपागम है, ठीक है। तो पहला होगा सही, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोगों ने 16 में से कितने सही किए हैं, 14 सही हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तुरंत आप लोग कमेंट में बताइए। और कमेंट जैसे ही क्लास खत्म होगी तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। उससे पहले बता दें कि इसके उत्तर जो है आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ा जा रहा है, तो सही इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे, और वो भी सही। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उत्तर बता दें
जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। कम से कम 2 4 6 लोगों को जोड़िए और उनसे भी कहिए कि कुछ लोगों को जोड़ें, ताकि हमें भी पढ़ाने में आनंद आए और आप लोग अपने में कंपटीशन करिए, ताकि अच्छे से आप लोगों का कम से कम आप लोगों का 120 प्लस ऊपर पहुंचे। ठीक है, कम से कम टारगेट होना चाहिए सी टेट में आप लोगों का कम से कम 120। ठीक है, 120 प्लस होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जल्दी से क्या करिए, 120 यानी जो मेरा स्कोर है यहाँ पे 137 यानी 137 नंबर मेरा है, उसको पूरा करिए। ठीक है, उतना आप लोग लाइए। देखते हैं कितने लोगों का सी टेट में आएगा। ठीक है, 137 प्लस। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और उत्तर नीचे, सॉरी यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों का रह गया था उससे पहले की, उसे देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्षों के बालकों के लिए किया जाता है? स्टैनफोर्ड बिने, इसका उत्तर था, देख लेते हैं कितने लोगों का सही हुआ था। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। 3 से 15 वर्ष होगा स्टैनफोर्ड बुद्धि स्केल परीक्षण। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बीजे पांडे जी का यहाँ पे जो उत्तर आया है 19 में से 15 सही हुए हैं इनके, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए गुलशन जी का भी 20 का दूसरा आया है, जो कि 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए बीने परीक्षण होगा। और यहाँ पे विनीता जी का भी आएगा है बी का दूसरा, और 3 से 15 वर्ष, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, थैंक यू आपको। पूजा जी का भी 20 का दूसरा आया, जो कि 3 से 15 वर्ष की, यानी बीने बुद्धि परीक्षण स्केल जो था वो 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था। और यहाँ पे वैष्णो जी का 20 का यहाँ पे आया है दूसरा। और यहाँ पे राधा साहू जी का भी आ गया है, यहाँ पे कितना आया है 20 का दूसरा, 3 से। सभी लोगों ने लिख के बताया है, और आज की भी उत्तर आप लोग लिख के बताएंगे। और यहाँ पे देखिए सरिता जी का भी आया है 20 का दूसरा, 3 से 15 वर्ष। और आज की क्लास मस्त थी, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, पिंकी जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है कि 20 का दूसरा, जो कि राइट आंसर है, पिंकी जी का 20 का दूसरा। और यहाँ पे प्रीति वर्मा जी का भी 20 का दूसरा आया, 3 से 15 वर्ष। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का भी दूसरा आया है, जो कि 3 से 15। और यहाँ पे रामरती प्रजापति जी का भी 20 का चौथा आया है, जो कि गलत है। चौथा नहीं होगा जी, रामरती प्रजापति जी आपका गलत है, दूसरा होगा, 3 से 15 वर्ष होगा, ध्यान से पढ़िएगा। पिंकी जी का 3 से 15 वर्ष आया है, आपका चौथा आया है, जो कि गलत है रामरती जी, उसे देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आपका गलत है। और यहाँ पे देखिए विनीता जी का बी आया, जो कि राइट आंसर है। दीपा जी का भी देखिए यहाँ पे दीपा सिंह का भी आ गया है 20 का दूसरा। और यहाँ पे मनीषा कुमारी जी, देखिए मनीषा जी का भी आ गया है दूसरा, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैष्णो सिंह का भी देखिए आ गया है 20वें का यहाँ पे दूसरा, 20वें में का दूसरा आया, 3 से 15। और विनीता जी का भी 20 का दूसरा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ गए, रामरती प्रजापति जी, आपका यहाँ पे गलत है। इसे फिर से एक बार रिपीट करिएगा, उस प्रश्न को क्या कह रहा है, और जो भी कमी है उसे आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सी क्लास चलाई जाए अगली, उसमें बता दीजिएगा। लेकिन उससे पहले हिंदी की आप लोगों की क्लास एक चलेगी। और यहाँ पे देखिए आज की क्लास में से 3 प्रश्न में मेरे डाउट खत्म हो गए, थैंक यू। आप लोगों के डाउट खत्म होने चाहिए जाए जैसे भी। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का भी 20 का दूसरा है, जो कि राइट आंसर है इनका भी। आर्यन साहू जी का भी 20 का दूसरा है, पिंकी जी का भी 20 का दूसरा। और यहाँ पे विजय पांडे जी का 20 का दूसरा है, 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए होता है। तो बुद्धि यहाँ पे देखिए स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण जो था, ये इन्होंने दिया था कितने वर्ष के, 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा था। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, उत्तर नीचे दिए गए हैं, जल्दी ही PDF आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। जितने लोग जुड़ गए हैं उनको मिल जाएगा, और एक ग्रुप फुल हो गया तो सोच रहे हैं दूसरा ग्रुप भी बना दिया जाए, ताकि आप लोग जो लोग छूट गए हैं वो लोग भी आ जाएं। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।